नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग बीएड दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंतर्गत हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के ही जो बीए में सीबीसीएस पैटर्न लागू हुआ है और बीएड में भी सीबीसीएस पैटर्न लागू हुआ है, दोनों के अंतर्गत हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आइए, आज जैसा कि आप लोग बार बार ये कह रहे थे कि बीएड थर्ड सेमेस्टर के विद्यालय इंटर्नशिप प्रारंभ हो गए हैं और सर आप पेडागॉजी से संबंधित हिस्ट्री और सिविक्स के प्रश्नों को सॉल्व कराइए। तो एक सूचना आप लोगों के लिए है, जिस तरह से इस समय बीए प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर की मिड टर्म एग्ज़ाम हो रहे हैं। कुल 6 प्रश्न आ रहे हैं और 3 डिस्क्रिप्टिव प्रश्न करने हैं। उसके बाद इंटर्म परीक्षाएं होंगी। उसी तरह से बीएड के लिए भी आप लोगों का भी जल्द ही जल्द टाइम टेबल यानी समय सारणी आएगी। आप लोगों का मिड टर्म एग्ज़ाम होगा थर्ड सेमेस्टर का। उसके पश्चात आप लोगों का इंटर्म होगा। तो पहले जो मिड टर्म परीक्षा होगी वह डिस्क्रिप्टिव मूड में होगी। 6 प्रश्न आएंगे और उनमें से 3 प्रश्न आपको करने होंगे। तो आइए बिना देर किए हम लोग अपने टॉपिक को देखें, जो इतिहास शिक्षण यानी कि हिस्ट्री पेडागॉजी से संबंधित है और यह मिड टर्म और इन टर्म दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के रूप में अपना प्यार दें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि इतिहास शिक्षण से अब क्या प्रश्न बनेंगे यदि विचार किया जाए तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ। अब इतिहास के शाब्दिक अर्थ पे हम लोग बात करें तो इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ है, तो संस्कृत भाषा के विद्वानों ने जो इतिहास को परिभाषित करने का प्रयास किया, इतिहास की उत्पत्ति भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है, उसमें इति धनहा प्लस आस से मिलकर इतिहास बना है, जिसका अर्थ होता है निश्चित ही ऐसा हुआ है। इसका अर्थ होता है निश्चित ही ऐसा हुआ है। यह संस्कृत भाषा में है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं समय के साथ इतिहास की। जब हिंदी की बात आई हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा में इतिहास का शाब्दिक अर्थ 2 शब्दों के योग से बना है, इति धन हास, और इसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था या ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पे 2-3 प्रश्न हैं। यदि इतिहास की अवधारणा आपको मिड टर्म में लिखने की आएगी तो वहाँ पे आप इतिहास के शाब्दिक अर्थ को लिखेंगे और वहाँ आप लिखेंगे इतिहास की अवधारणा प्राचीन समय से लेकर अब तक इतिहास की विभिन्न अवधारणाएं प्रचलित रहीं। उनमें से अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो संस्कृत भाषा के इति धन ह प्लस आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित ऐसा ही हुआ था या निश्चित ही ऐसा हुआ है। और हिंदी भाषा के इति प्लस हास शब्दों के योग से बना है इतिहास, जिसका अर्थ है ऐसा ही हुआ या ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट में भी लिखेंगे, उसके बाद इसकी परिभाषा लिखेंगे। जैसे एक परिभाषा महत्वपूर्ण मैं बता दूं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं था इसलिए नहीं नोट कर पाया। आप अगर परिभाषाओं पर विचार करें तो सबसे प्रसिद्ध परिभाषाएं हैं। यहाँ पे नीचे 2-3 परिभाषाएं दिए हैं, हम परिभाषा आपको बताएंगे। पहले शाब्दिक अर्थ को ही देख लेते हैं। तो यह भारतीय परिप्रेक्ष्य हो गया। और जर्मन भाषा में इतिहास के लिए गेसिस चटे 2-4 बार आप लोग करेंगे तो याद हो जाएगी। थोड़ी ये जर्मन भाषा है, थोड़ा कठिन है। इसके हम लोग उसे हिंदी में जब कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ी समस्याएं आती हैं। तो जर्मन भाषा में इतिहास के लिए गेसिस चटे प्रयोग होता है, जिसका अर्थ हुआ घटित हुआ। लेकिन ये विचारधाराएं बहुत प्रचलित नहीं हो पाई, क्योंकि समय के साथ आप जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा जो कि इंग्लैंड की भाषा थी और इंग्लैंड के लोग पूरे विश्व में अपने को
स्थापित किए, अपनी अंग्रेजी को थोप भी दिए और लोग उनके संस्कृति और भाषा को स्वीकार भी किए। अपने यहाँ भी 200 वर्षों तक ये लोग शासन किए, कॉलोनी बनाए थे, यानी कि उपनिवेश बनाए थे। तो उसका प्रभाव अंग्रेजी भाषा का व्यापक विश्व स्तर पर वैश्विक भाषा के रूप में इन लोगों ने पहुँचाया। तो अंग्रेजी भाषा में इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं। अब पूछा जाए अंग्रेजी में इतिहास को तो हिस्ट्री कहते हैं, और अंग्रेजी का है जो हिस्ट्री शब्द है यह ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञात करना। अगर शाब्दिक दृष्टिकोण से अगर कोई बात है, अवधारणा अगर मिड टर्म एग्जाम में आपको करना है तो आप यहीं से प्रारंभ करेंगे और आसानी पूर्वक आपका पेपर होगा और आपको समझ में आ जाएगा। एक दो बार पोंछ करके भी अगर न समझ में आए तो वीडियो को आप देखते रहें, तैयार कर लें। पहले शाब्दिक अर्थ आप बताएंगे, तो शाब्दिक अर्थ में संस्कृत के इति प्लस ह प्लस आस रिवीजन करते हैं। फिर हिंदी में इति धन हास कहते हैं, जिसका अर्थ हुआ इतिहास ऐसा ही हुआ था या ऐसा ही हुआ। और जर्मन भाषा में गेसिस चटे शब्द, जिसका अर्थ होता है घटित हुआ। और एक शब्द और आता है तवारीख, जो उर्दू भाषा का है तवारीख, जिसका अर्थ होता है तारीख। यानी लोग कहते हैं, उस समय विद्वान कहते थे कि इतिहास में दिनांक दिया जाता है, तारीख दिया जाता है, लेकिन वो विचारधारा बहुत प्रचलित नहीं रही, इसलिए उसको मैं जरूरी नहीं समझा। लेकिन बाय द वे अगर कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इन टर्म में पूछ दे तवारीख का अर्थ किससे संबंधित है, तो इतिहास में लोग, इस्लाम के लोग इसका अर्थ लगाए थे, तो उसको भी आप जानें। और प्रचलित जो है वह अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री शब्द जो है यह ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से बना है, और हिस्टोरिया का अर्थ है जानना या ज्ञात करना। यदि शाब्दिक दृष्टिकोण से हम कहें तो इतिहास के अंतर्गत हम अपने अतीत काल में मानव संघर्ष की कहानी है, जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने सबसे पहले मानव के समक्ष जो समस्याएं, जो संघर्ष, जो चुनौतियां प्रस्तुत की, उसका जवाब, उसका प्रत्युत्तर देते देते मानव जो आगे बढ़ा, विकास की कहानी है, वह इतिहास के अंतर्गत है। तो इतिहास का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो जाता है, जिसे शब्दों में बांधना कठिन है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि टू द पॉइंट आपको समझ में आए। तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ हो गया। अब आइए इतिहास के जनक के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, तो इतिहास के जनक, इतिहास के जो पिता हैं वो हेरोडोटस हैं। ये यूनानी विद्वान है हेरोडोटस, और इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। और यह कथानक यानी कहानी नुमा इतिहास के जनक माने जाते हैं। उन लोगों माने क्या जाते हैं, इतिहास के जनक यही माने जाते हैं। हेरोडोटस यूनानी विद्वान है, लेकिन इनके पुस्तक का नाम यदि पूछा जाता है तो इनके पुस्तक का जो नाम है वह है हिस्टोरिका। और इन्होंने हिस्टोरिका में जो इतिहास का वर्णन किया है वो कथानक यानी कहानी के रूप में है। बहुत अधिक इसमें कपोल कल्पनाएं हैं, लेकिन फिर भी किसी क्षेत्र में अलग एक काम करने से अगर जो क्षेत्र बदलता है उसके नाम से वह जुड़ जाता है। तो इतिहास शब्द का जो प्रयोग किया था वह हेरोडोटस महोदय ने किया था। इसलिए यहाँ मिड टर्म परीक्षा में तो नहीं, लेकिन इंटर्म परीक्षा में इतिहास फादर ऑफ हिस्ट्री पूछा जा सकता है, इतिहास के पिता पूछा जा सकता है। तो हेरोडोटस है, यूनानी विद्वान है, इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। अब आइए कुछ परिभाषाओं पर विचार करते हैं। परिभाषा, सबसे पहले जो प्रसिद्ध परिभाषा मैं एक बार जिक्र करने जा रहा था, लेकिन सोचा हूं कि आपको शाब्दिक अर्थ पहले क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे E.H. कार महोदय के अनुसार जो है इतिहास भूत एवं वर्तमान के मध्य अनवरत संवाद है। E.H. कार महोदय की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, आप लोग इसे तैयार कर लें। मिड टर्म में इतिहास की अवधारणा से पेडोलॉजी में अगर पूछा जाता है तो आप वहाँ हल कर लेंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव में इन टर्म में पूछा जाएगा वहाँ भी आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। कि अब ऐसे पूछेगा यह परिभाषा किसकी है कि इतिहास भूत और वर्तमान के मध्य अनवरत संवाद है, किसने कहा, या इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य निरंतर संवाद है, यह किसने कहा है, तो E.H. कार महोदय ने कहा है। दूसरी परिभाषा है एवी घाटे मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं। वी डी घाटे महोदय ने जो परिभाषा दिया है आपके समक्ष है। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन है। इतिहास हमारे
संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह परिभाषा जो है, यह परिभाषा बीडी घाटे महोदय की है। तो आप इसे भी 2-3 बार तैयार करेंगे। छोटी छोटी परिभाषाएं परीक्षा में पूछने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, तो आप लोग इसे तैयार कर लें। मिड टर्म और इन टर्म दोनों का काम चलेगा। यदि मिड टर्म में पूछा जाएगा तो आप अवधारणा को समझा के आप लिखना है, समझे रहेंगे, लिख देंगे। अगली परिभाषा है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, JL नेहरू की, इतिहास युगों से चले आ रहे संघर्ष की कहानी है। आगे भी बहुत बड़ी परिभाषा इनकी है, लेकिन जो शुरुआत में ट्रिक बताया कि आप यहाँ से कह सकते हैं कि जब इतिहास युगों से चले आ रहे मानव, यहाँ पे मानव संघर्ष की कहानी है, तो आपको जहाँ पे ट्रिक याद कर लें कि इतिहास युगों से चले आ रहे की कहानी की बात आए, वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी स्टेटमेंट है इतिहास का, उनका स्टेटमेंट है कि इतिहास युगों से चले आ रहे मानव संघर्ष की कहानी है। यह इनकी परिभाषा है। अब थोड़ा इतिहास की प्रकृति को देखें। इतिहास की प्रकृति में कुछ विद्वान कला मानते हैं, कुछ लोग विज्ञान मानते हैं। और जो लोग कला मानते हैं उनमें हेनरी हैं, पीरेन हैं, राउज हैं और एल्टन महोदय हैं। ये लोग इतिहास की प्रकृति को कला मानते हैं। और वहीं पे ब्यूरी हैं, सीले हैं और डिल्थे हैं। ब्यूरी, सीले, डिल्थे, ये महोदय लोग विज्ञान मानते हैं। यदि व्यापक रूप से विचार करने के बाद यह देखा जाए तो इतिहास जो है, इसकी प्रकृति जो है कला एवं विज्ञान दोनों हैं। जैसा कि GM ट्रेवेलियन महोदय ने अपनी परिभाषा में लिखा है, इतिहास कला एवं विज्ञान दोनों है। तो इतिहास कला एवं विज्ञान क्यों है? कला इस रूप में है क्योंकि मानव जीवन की घटनाएं यथार्थ स्वरूप से हुबहू नहीं घटित होती है, यह स्थान एवं समय सापेक्ष होती है। जबकि जो विज्ञान में घटनाएं होती हैं वह स्थान व समय सापेक्ष नहीं होती, वह हर जगह एक समान रिजल्ट परिणाम देती हैं। इसलिए लेकिन विज्ञान, इसे सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है। हम मानव के आदिम युग से यानी कि पाषाण युग से प्रागैतिहासिक काल से लेकर अब तक निरंतर क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं और क्रमबद्धता पाई जा रही है और घटनाओं की समानता भी पाई जा रही है। इसलिए यह विज्ञान और कला दोनों है। इसलिए अगर इतिहास की प्रकृति से प्रश्न बनेगा, इतिहास की प्रकृति है कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वहाँ पे आप लिखेंगे कला एवं विज्ञान दोनों हैं। तो आज मित्रों कम समय में प्रयास किया कि आप लोगों की डिमांड थी कि मैं आपको मिड टर्म और इन टर्म दोनों के साथ साथ चलूं। तो यहाँ पे जो जो प्रश्न बनने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न शाब्दिक अर्थ से पूछे गया, तो आप यहाँ से भारतीय परिपेक्ष संस्कृत भाषा के अगर शब्द से पूछे तो आप यहाँ पे इति ह प्लस हास से हुआ है। और हिंदी में पूछे इतिहास की उत्पत्ति इति धन हास से, और इसका अर्थ तो संस्कृत में निश्चित ही ऐसा हुआ और हिंदी में ऐसा ही हुआ। और उसके बाद अगर जर्मन भाषा के किस शब्द से इतिहास बना है तो गेसिस चटे से, जिसका अर्थ क्या होता है तो घटित होना। और उसके बाद अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री कहते हैं और यह ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञात करना। और इतिहास के पिता की बात आए तो इतिहास के जनक की बात आए तो हेरोडोटस जो यूनानी विद्वान हैं और इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। और ये कैसे इतिहास के लेखन किए थे, कैसा लेखन किए थे तो कहानी नुमा यानी कि कथानक या कहानी नुमा, यह भी पूछा जाता है। और उसके बाद परिभाषाएं, छोटी छोटी परिभाषाएं में ईएचकार के अनुसार इतिहास भूत एवं वर्तमान के मध्य अनवरत संवाद है, यह परिभाषा ईएचकार की है। उसके बाद वीडी घाटे, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह आपके वीडी घाटे महोदय की है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की इतिहास युगों से चले आ रहे मानव संघर्ष की कहानी है, आप इसे देख लें। और प्रकृति से कला एवं विज्ञान दोनों है। अब इसके बाद आगे इतिहास पैडागॉजी से संबंधित और जो टॉपिक हैं उससे मैं प्रश्न आपके समक्ष लेकर अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।